नमस्कार साथियों, मैं पंकज थे देखण आयो ठरको न्यूज। दोस्तों आज आप एसडीएम ऑफिस है बैठे उपस्थित हुए मौजूद है कर्मचारी मौजूद है बांगी के कुछ मांग है वह आप जानने की कोशिश करांगा। अठे ज्ञापन भी दिए है तो बहुत सारे कर्मचारी मौजूद है, असम से जानने की कोशिश करांगा। राममूर्ति जी अपने साथ मौजूद है। नमस्कार जी, बताइए जी के कुछ मामला है। नमस्कार, शुक्रिया। सबसे पहले पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। कि आप सदैव कर्मचारी और जन मुद्दों को लेकर के धरातल तक पहुंचाने का काम करते हो, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हो। हाँ जी। आज तमाम कर्मचारियों ने मिलकर के और एक नागरिक की हैसियत से जो कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए आरजीएसएस जो योजना चलाई जा रही थी और वर्तमान हालात ये बनते जा रहे हैं कि उनको बीमा कंपनी को सौंपने की तैयारी चल रही है, तो कर्मचारियों में, पेंशनर में आक्रोश है इस बात का कि एक तरफ तो राइट टू हेल्थ कि कहा जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा है, और एक तरफ जो उनका हेल्थ का राइट है उसको छीना जा रहा है। तो कर्मचारियों की मांग है कि आरजीएसएस योजना को यथावत रखा जाए और उसके प्रभावी मॉनिटरिंग के द्वारा, जब जगह जगह प्राइवेट निजी हॉस्पिटलों के अंदर घोटालों के नाम लेकर के सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है, तो कर्मचारी ये चाहते हैं कि प्रभावी मॉनिटरिंग करके एक अच्छा सा सिस्टम बना करके जो इस योजना को यथावत रखा जाना चाहिए। क्योंकि बीमा कंपनियों को सौंपने के बाद में, और ये सेवा का नहीं रहेगा, आरजीएसएस योजना सेवा के लिए जो है शुरू की गई थी और अब वो बिजनेस के रूप में काबिज हो जाएगी। और व्यापार के अंदर जब कंपनियों को घाटा अपने आप को नज़र आएगा तो प्रीमियम भी बढ़ाने का काम करेगी और एक लिमिट तय कर देगी, शर्तें तय कर देगी, क्योंकि उनके नियम सो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके अंदर मान लो किसी कर्मचारी को 10 लाख खर्चा आता है तो उसकी वो लिमिट तय कर देंगे भी इसमें से आपको 4 लाख ही मिलेगा। तो इस प्रकार से कर्मचारियों के हर मासिक वेतन में से कटने वाले हिस्से के बावजूद भी कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। और फिर भी अगर कोई एक आपात स्थिति के अंदर कर्मचारी भर्ती है और उसको अप्रूवल नहीं मिलने के कारण 2 या 4 घंटे लेट से अगर इलाज शुरू होगा तो उसकी डेथ तक हो सकता है। ये दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ेगी और कर्मचारी इसके लिए आंदोलित हैं। हाँ जी, राममूर्ति जी, आप काफ़ी लंबे समय से आप ये थे लाग रहे हो तो लगभग अपने आसपास गए अब थी नोर में एसडीएम ऑफिस ज्ञापन दिए है, तो और आसपास क्षेत्र है जहाँ भादरा है कि हनुमानगढ़ भी करीब है, तो लगभग है आप जो है भी उम्मीद है कि भी करता करता आप पहुँचे अब तक है। और एक बात लोगों के मन में आ भी आवे कि भी बहुत सारे लोग आजकल आए स्थिति है, एक मानसिकता भी मानसिका पर भी संगठन सा गए एक हुआ कि भी फलानो संगठन होगा जल्दी में जाऊँगा, तो ये चीज़ ने भी थोड़ी क्लियर कर दिया। ये अवेयरनेस जो फ्रंट है कर्मचारियों का जॉइंट है, वो इस बात को दूर करने के लिए है कि हम कर्मचारी एक हैं। बिना झंडे डंडे के, बिना बैनर के आज तमाम कैडर के कर्मचारियों ने साथ मिलकर के इस मुहिम को शुरू किया है और राजस्थान के आरजीएसएस को सपोर्ट करने वाले तमाम कर्मचारियों ने मिलकर के इस मुहिम की तय करके वर्चुअल बैठक करके तय किया कि एक कोने से राजस्थान के उत्तरी हिस्से से हनुमानगढ़ जिले से इस मुहिम को शुरू किया जाए और इस अवेयरनेस को पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग समय के अंदर 29 तारीख से पहले तमाम जिलों के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार के बीमा कंपनियों के हाथ में कर्मचारियों के स्वास्थ्य के, उनके परिवार के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। आप देखोगे कि आने वाले समय के अंदर 29 तारीख से पहले तमाम जिलों के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम और प्रदर्शन होंगे। ये शुरुआती हनुमानगढ़ जिले से हुई है और इसके बाद में महासंघ और अन्य संगठनों ने भी अपने अपने स्तर पर इस आरजीएसएस को बचाने की मुहिम के कार्यक्रम दे रखे हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, चाहे पेंशनर समाज के किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हो, लेकिन आपका ये दायित्व है कि तमाम जहाँ भी आह्वान हो इस आरजीएसएस को लेकर के, जिसका भी कार्यक्रम हो, उस तमाम कार्यक्रम में बिना झंडे डंडे और अपने बैनर को छोड़ते हुए एकजुटता का परिचय दें।